हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम कवर करेंगे पेज नंबर 146 से पेज नंबर 149 तक। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। इट्स बाउंड्री। एरिया मतलब क्या होता है, बाउंड्री मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। जैसे कोई शेप है, मैं यहाँ पे कोई भी शेप बना देती हूँ। जैसे ये शेप है, ये मैंने जिगजैग सी शेप बना दी है, मतलब इसका कोई लेंथ, कोई फिक्स लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है। ठीक है, कोई भी 2 डायमेंशनल शेप की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। तो कोई भी शेप है, एरिया मतलब कि ये जो शेप है इनसाइड इसकी कितनी स्पेस कवर कर रही है। ठीक है, मतलब ये कितना स्पेस कवर करा जा रहा है, ये हो गया इसका एरिया। तो एरिया मतलब हम क्या कहेंगे कि कोई भी शेप कितना स्पेस कवर करती है। स्पेस मतलब कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है, वो हो गया उसका एरिया। और बाउंड्री कहते हैं हम पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर हो गया कि आउटसाइड कोई भी जो शेप है उसका जो आउटसाइड है, मतलब जो उसकी बाउंड्री है, जो पेरीमीटर है। मतलब अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ लेंथ, इसकी ये जो बाउंड्री हो गई आउटसाइड, बिल्कुल जो फेंसिंग हो गई, तो ये अगर मैं कवर करती हूँ किसी चीज़ से, अगर मैं मेजर कर लेती हूँ तो ये हो गई इसकी बाउंड्री। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। ठीक है, तो बाउंड्री हम मेजर करते हैं किसी भी शेप की आउटसाइड वाली बाउंड्री। अब इसमें यहाँ डिज़ाइन होता है बीच में है, तो हम इसकी ये वाली लाइन्स मेजर नहीं करते, सिर्फ आउटसाइड किसी भी शेप की आउटसाइड वाली जो लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं बाउंड्री। और एरिया क्या होता है, कोई भी शेप कितना स्पेस कवर करती है वो होता है एरिया। टॉपिक किस हु स्लाइस इज बिगर, किसका स्लाइस बड़ा है। पार्थ एंड गिन्नी बॉट आम पापड़, उन्होंने आम पापड़ खरीदा और उसे ड्राइड मैंगो स्लाइस। मतलब आम पापड़ होता क्या है, जो मैंगो स्लाइस होती है ना उसको सुखा देते हैं तो उससे एक पपड़ी सी बन जाती है, उसको कहा जाता है आम पापड़। उन्होंने शॉप से एक आम पापड़ खरीदा। देयर प्राइसेस पीसेस लुक लाइक दीज, और उनके पीसेस ना इस तरह से दिखते हैं। देखो ये 2 पीसेस हो गए आम पापड़ के। ये एक 1 पीस ए है, ये पीस बी है। इस पीस ए में ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और जो ब्रेथ है ये हो गई 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो पीस बी है इसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो है 3 सेंटीमीटर। ये पीस ए, अब ये है पीस बी। ओके, अब दोनों में से किसी को पता चल नहीं रहा है, बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर, कि किसका पीस बड़ा था। अब आप कुछ तरीके बताइए जिससे पता चले कि किसका पीस बिगर है, बड़ा है। अब एक इन लोगों का एक फ्रेंड है। अब फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स, उसने स्मॉल स्क्वायर्स का यूज़ करके एक तरीका बताया। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, जैसे ये स्क्वायर है इसकी चारों साइड्स इक्वल है। उनका फ्रेंड कहता है कि लेंथ है ए की 6 सेंटीमीटर, जैसे ये लेंथ ए है तो इसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 6 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर के 6 स्क्वायर्स ले लें, और उनको जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके अगर हम 6 स्क्वायर्स ले लें तो ये पूरे 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। द विथ ऑफ पीस इज़ 5 सेंटीमीटर, ऐसे जो उसकी जो ये विथ है वो है 5 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे हम 5 स्क्वायर्स यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे तो होगा हमारे 6 स्क्वायर्स यूज़। कैसे करके देखो मैं दिखाती हूँ। जैसे कि उसने यहाँ पे 6 स्क्वायर्स तो इनको ले लिए, कहाँ पे, ये देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसकी लेंथ थी 1 सेंटीमीटर, 1 1 1 1 1, ऐसे करके हो गए 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर्स ले लिए। बोला है कि हाउ ऑल टुगेदर मिला के हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट, कि कितने स्क्वायर्स आप इस पे अरेंज कर सकते हो। तो देखो आपको अभी तो सिर्फ एक लाइन ख़त्म हुई है, ऐसे ही यहाँ पे उसकी ये थी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, ऐसे करके ये वाली भी पूरी लाइन होगी, फिर ये भी ऐसे लाइन होगी, ऐसे लाइन होगी। तो आप जैसे आप बना के देखो तो देखो इस तरह से ही तो बनेगा ये। अगर मैं यहाँ बनाती हूँ और ये स्क्वायर्स हो गए, ठीक है, ये स्क्वायर्स इस तरह से, तो ये स्क्वायर्स बन गए। ये हो गई इसकी फर्स्ट लाइन, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स आ गए फर्स्ट लाइन में। फिर इस वाले में भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 स्क्वायर्स आ गए, ऐसे करके। तो आपने टोटल कितने स्क्वायर्स बनाए, 6 स्क्वायर्स तो इधर पे बन रहे हैं और 5 स्क्वायर्स इस लाइन पे बन रहे हैं। तो या तो आप एक काम करिए कि 6 इंटू 5 कर दीजिए, 6 इंटू 5 कर दीजिए, तो हो जाएंगे 30 स्क्वायर्स। या फिर आप क्या करिए, ये जो आपने स्क्वायर्स बनाए थे इन स्क्वायर्स को काउंट करिए। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स इसके। फिर ऐसे ही 6 स्क्वायर सेकेंड लाइन में, फिर थर्ड लाइन में भी 6 स्क्वायर, फोर्थ लाइन में भी 6 स्क्वायर्स है ना, और फिर फिफ्थ लाइन में भी 6 स्क्वायर्स। तो इन 5 लाइन्स के स्क्वायर्स आपको आप ऐड करेंगे तो भी 30 आ रहा है। और या फिर आप डायरेक्ट भी 6 इंटू 5, तो इससे हमको पता चल गया ना कि आप लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एरिया आ जाता है, और ऐसे करके देखेंगे तो भी एरिया आ जाएगा।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो द एरिया ऑफ पीस ए, जो पीस ए है ये वाला, इसका एरिया कितना आया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा ये स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे हो रहा है ये मैं भी आपको समझा देती हूँ। देखो हमें पता है कि लेंथ है इसकी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल, अगर मैं बात करूँ आपको फॉर्मूले से निकालने की, तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया 30 हो गया। अब ये जो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो इसको हम, अब जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या है, तो या तो हम इसको सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, या फिर स्क्वायर लिखो और सेंटीमीटर लिखो। स्क्वायर मतलब किसी चीज़ का डबल हो जाना, तो हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्क्वायर सेंटीमीटर कहाँ से आया है। इन द सेम वे इसी तरह से हम पीस बी का भी एरिया निकाल सकते हैं। काउंट मत करिए, सिली है काउंट करना, क्या करिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फिर एरिया निकाल सकते हैं। नाउ हु हैड द बिगर पीस, हाउ मच बिगर इज बिगर। अब आप करके देखिए इस तरह से कि किसका पीस बिगर था। तो पहले बी का हम एरिया निकालिए। तो बी का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें पता है, देखो 3 सेंटीमीटर के, अब उसने क्या बोला था 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर पीसेस ले लो। तो ये अगर मैं 1 के लगा दूँ, ये 1 तो ये 3 स्क्वायर पीसेस इधर आ गए, है ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगी तो ये 11 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक और हो जाएगा 11। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया बट आप मेजर करके इक्वल पीसेस 11 स्क्वायर पीसेस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप तो एक आप काम कर सकते हैं। यहाँ तो ये 11 पीसेस, जैसे फर्स्ट लाइन में 11 पीसेस आ रहे हैं, ऐसे सेकेंड में भी 11 स्क्वायर पीसेस आएंगे, ऐसे थर्ड में भी 11 आएंगे। तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए या फिर हमें पता है लेंथ, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल सा, ये है इसकी लेंथ 11 और ब्रेथ है इसकी 3, तो L इंटू बी कितना हो गया, L इंटू बी हो गया 11 इंटू 3। ओके, तो 33 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। अब एरिया पीस ए का एरिया आया था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और पीस बी का है 33, तो किसका एरिया ज़्यादा है, आपको पता है पीस बी का एरिया ज़्यादा है। पीस बी का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ज़्यादा है, क्योंकि इसका तो 30 है, इसका 33 है, तो कितना ज़्यादा हुआ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा हुआ एरिया। ये आंसर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कवर विद स्टैम्प्स, आपको स्टैम्प से कवर करना है। अब देखो दिस स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो स्टैम्प है इसका एरिया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ये होता है ना स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का अगर मैं बोलूँ एरिया, तो साइड क्या होती है, साइड भी उसकी लेंथ भी और ब्रेथ, स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ सेम होती है ना, तो लेंथ को भी मैं साइड बोल दिया और ब्रेथ को भी साइड बोल दिया, ये साइड्स ही तो हैं, तो साइड इंटू साइड। अब इसका एरिया 4 है, तो 4 कब आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तभी तो 4 आएगा, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है ना, तो एरिया। तो अब बोला है आपको इस स्टैम्प का एरिया 4 है, तो 4 होने का मतलब इसकी साइड कितनी होंगी, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर रही होगी, तभी तो इसका एरिया 4 आ रहा है। तो 2 और 2 रहा होगा, तभी तो इसका एरिया 4 आ रहा है। एरिया होता क्या है कि ये पूरा स्पेस कितना ले रहा है, तो एरिया साइड इंटू साइड ही होता है स्क्वायर का, तो एरिया हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी साइड होगी 2। तो अब आप बताइए गैस करके कि हाउ मेनी स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल, कि ये जो पूरा बिग रेक्टेंगल है येलो कलर का, इसमें कितने स्क्वायर्स आपके यूज़ हो जाएंगे, ये कितने स्टैम्प्स आपको ये यूज़ हो जाएंगे। ये आपको गैस करना है, तो मैं ऐसी गैस कर देती हूँ कि अराउंड 28 रेक्टेंगल्स, ये 28 स्टैम्प्स इसमें कवर होंगे, कवर करके पूरा रेक्टेंगल फिल कर पाएंगे। तो पहले तो हम ना इसकी लेंथ और ब्रेथ अब मेजर कर लेते हैं कि क्या हमने सही गैस किया है। तो जब आप मेजर करेंगे तो स्केल रखिए, यहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर में मेजर करना सीखा था कि कैसे मेजर करा जाता है। स्केल रखेंगे तो अराउंड इसकी जो लेंथ है वो आएगी 14 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब ये वाली साइड, ये आएगी इसकी अराउंड 8 सेंटीमीटर। आप रख के देखिए तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। स्केल को यहाँ पे इसके ऊपर रखिए और फिर मेजर करिए, ठीक है। तो ये 14 सेंटीमीटर तो होगी लेंथ और ब्रेथ हो गई 8 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन कि आप मेजर करिए द येलो रेक्टेंगल को मेजर करिए कि वो कितना लॉन्ग है। तो अभी हमने स्केल से मेजर किया तो वो कितना लॉन्ग था, 14 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो गई, है ना, 14 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। अब हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ, कि कितने स्टेम्स उसकी लेंथ के अलोंग मतलब कि इस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं, कितने स्टेम्स ऐसे करके, जैसे पूरा रेक्टेंगल है इसकी लेंथ के अलोंग मतलब लेंथ के पास, लेंथ में इसकी लेंथ वाइज में कितने हम स्टैम्प्स हम प्लेस कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको स्क्वायर में समझाती हूँ।
ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। अभी हमने मेजर किया लेंथ, इसकी रेक्टेंगल की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि एक जो स्क्वायर स्टैम्प है इसकी जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी लेंथ ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो अब पूछा है आपसे कि इसकी लेंथ में कितने स्क्वायर आ पाएंगे अलॉन्ग द लेंथ। तो अब देखो ये 2 सेंटीमीटर हमने दूसरा स्टैम्प रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने 2 सेंटीमीटर का दूसरा स्टैम्प रखा, फिर ऐसे ही 2 सेंटीमीटर का एक और स्टैम्प रखेंगे, फिर ऐसे ही 2 सेंटीमीटर का एक और स्टैम्प रखेंगे, ऐसे ही 2 सेंटीमीटर का वन मोर और ये 2 सेंटीमीटर। तो कितने स्टैम्प्स आ गए आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टैम्प्स आ गए ना इसकी लेंथ के, 7 स्टैम्प्स आ गए। तो या तो आप ऐसे करके देख लीजिए कि आपके कितने स्टैम्प्स आ गए, आप एक एक स्टैम्प यहाँ पे बनाइए। अब इसी तरह से यहाँ पे भी आप जब दोबारा से स्टैम्प बनाएंगे वो नेक्स्ट स्टेप है। बट अभी देखो आपने इसकी लेंथ में 7 स्टैम्प्स निकाले, आप इसकी जगह और कैसे निकाल सकते हैं। अब आपको पता है इसकी लेंथ टोटल है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और एक स्टैम्प है 2 सेंटीमीटर का। तो सिंपल सा क्या करिए 14 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आया 7, यानी कि आपको 7 स्टैम्प्स की ज़रूरत होगी। जो अभी हमने किया ना इस तरह से आप यहाँ पे 7 स्टैम्प्स लगा दीजिए। ओके, मतलब इसको मिला के इंक्लूड करके 7 स्टैम्प्स। पूछा हाउ वाइड इज़ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना विथ में कितना है, मतलब लेंथ तो उसकी ये थी लेंथ तो थी उसकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसकी पूछा है विथ मतलब ये वाली चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी थी 8 सेंटीमीटर थी ना, हमने मेजर किया था। तो ये यहाँ की 8 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स विथ, तो कितने स्टेम्स लगेंगे यहाँ पे। ये 2 सेंटीमीटर है, फिर 8 करने के लिए हमें यहाँ पे 4 स्टेम्स का यूज़ करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर और फिर ये लास्ट में 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गई टोटल 8 सेंटीमीटर की। तो हमने कितने स्टेम्स का यूज़ किया, 4 स्टेम्स का, 1 2 3 4 स्टेम्स का यूज़ करके। अभी हम और क्या तरीका था, 8 को हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते 2 से तो हमें पता चल जाता। 4 हमें 4 स्टेम्स का यूज़ करना है तो भी हम निकाल सकते थे। 8 टोटल है और 2 एक स्टेम्स की लेंथ है, विथ है, तो हम कितनी करेंगे 4 सेंटीमीटर का 4 स्टेम्स का यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, आपको कितने स्टेम्स की ज़रूरत होगी कि पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाए। ज़रा आप यहाँ पे तो आपको स्टेम्स चाहिए थे 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे तो हो गए आपके 7 स्टेम्स और यहाँ पे चाहिए आपको 4 स्टेम्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ रहे हैं इस तरफ, तभी तो 14 सेंटीमीटर आ रही है इसकी लेंथ, और इधर 8 सेंटीमीटर विथ के लिए आपको चाहिए 4 स्टेम्स। तो आपको टोटल स्टेम्स कितने चाहिए, ऐसे अगर आपको 7 इस वाली लाइन में चाहिए, ऐसी 7 इसमें सेकंड में, फिर 7 फिर 7, तो टोटल कितने हो गए 28। या फिर आप क्या कर सकते हैं 7 × 4 कर दीजिए तो आ गया आपका 28। आपको कितने स्टैम्प्स चाहिए 28, ये याद रखिए 28 इसका एरिया नहीं है, ये स्टैम्प्स हैं। स्टैम्प्स एरिया तो 14 × 8 करके आएगा, बट आपको स्टैम्प्स कितने चाहिए, आपको लेंथ में 7 स्टैम्प्स लगा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लेंथ में आपके 7 स्टैम्प्स लगे और विथ के अलॉन्ग आपके 4 स्टैम्प्स लगे। तो आपके टोटल स्टैम्प्स कितने लगे, तो या तो आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पे आप स्टैम्प बनाइए 1 2 3 4 ऐसे करके आप स्टैम्प बनाते रहिए पूरे में ऐसे करके, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, या तो आप ऐसे करके काउंट कर लीजिए या फिर क्या करिए, आपको पता है कि 7 लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने में भी आपको पता चल जाएगा, तो 28 स्टैम्प्स चाहिए आपको। हाउ क्लोज वो योर अर्लियर गेस, कि आपने जो पहले गेस किया था वो कितना क्लोज था, तो हमने तो पहले भी 28 स्टैम्प्स हमें लगा ही था कि 28 स्टैम्प्स ही चाहिए होंगे, तो बिल्कुल हमारा उतना ही था गैस। नाउ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब आप इस रेक्टेंगल का एरिया बताइए और व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अब पेरीमीटर बताइए। यहाँ पे भी ना मैंने आपको स्टैम्प्स लगा के भी दिखाया है, तो अब आपको बोला है कि इसका एरिया बताइए, तो एरिया बताइए और पेरीमीटर बताइए। तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है इसकी 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि पेरीमीटर का एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का एरिया क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ पेरीमीटर का एरिया, तो एरिया होता है लेंथ, पेरीमीटर नहीं सॉरी रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ है 14 और ब्रेथ है 8, तो 14 × 8 कितना होगा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा इसका आंसर 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। एरिया समझ गए ना, एरिया मतलब ये पूरे कितना स्पेस कवर कर रहा है वो हो गया इसका एरिया। ओके,
नाउ अब आपसे पूछा है कि आप इसका पेरीमीटर बताइए, तो आपको पेरीमीटर कैसे बताएंगे? देखो पेरीमीटर आप बताएंगे, ये है 14, ये है 8, ऐसे ही अपोजिट साइड सेम होती है ना, ऐसे इसकी हो जाएगी 14। तो एक तरीका तो ये है, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। एक तरीका तो ये है, अगर आपको पेरीमीटर लिखना है, आई होप आप उसको इस कलर से दिख रहा होगा, तो 14 इसको लिखिए प्लस 8, फिर प्लस ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड भी तो 14 है, फिर प्लस ये वाली साइड प्लस 8, ऐसे कर दीजिए। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे 14 प्लस 8 फिर प्लस 14 प्लस 8, तो इसका पेरीमीटर निकाल दीजिए। या फिर आपको फॉर्मूला भी पता होता है पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस b, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। 2 लिखिए, लेंथ कितनी है इसकी 14 और ब्रेथ कितनी है इसकी 8 और इंटू 2, तो 14 प्लस 8 कितना होता है 22, और 22 इंटू 2 कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर आ गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, या तो आप इस तरह से कर दीजिए या फिर आप वन साइड को ऐड करके कर दीजिए। आप यहाँ वीडियो पॉज करके आंसर्स देख लीजिए। Now some questions for practice. Arbaz plans to tile his kitchen. अरबाज ने प्लान किया कि वो अपने किचन का फ्लोर है उसको उस पर टाइल्स लगाए विद द ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। जैसे ये किचन का फ्लोर है, ठीक, फ्लोर मतलब ज़मीन, उसमें वो ग्रीन स्क्वायर कलर की टाइल्स लगाएगा। हिज किचन इज़ 220 सेंटीमीटर इन लेंथ, उसकी जो लेंथ है वो है 220 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है मतलब वाइड कितना चौड़ा है 180 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड, तो उसको कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये बताइए। मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाती हूँ तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। ये है आपका किचन फ्लोर, ठीक है, उसकी जो लेंथ थी वो है 220 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 180 सेंटीमीटर। अब उसको लगानी है इसमें ग्रीन कलर की टाइल्स लगानी है। स्क्वायर टाइल्स है जिसकी एक साइड है 10 सेंटीमीटर है इसकी एक साइड। तो बोला है कि कितनी टाइल्स यूज़ होंगी, तो जैसे अगर मैं 10 सेंटीमीटर की टाइल्स लगाती जाऊँ तो कितनी, अभी लेंथ 220 सेंटीमीटर, तो कितनी ज़्यादा लेंथ में लॉन्ग इसकी यहाँ टाइल्स लगेंगी, ऐसे कितनी लगेंगी, पूरा कितना एरिया में टाइल्स लगेंगी। तो वो आपको पता करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसका एरिया। और एरिया क्या होगा इसका, इस पूरे फ्लोर का एरिया ये कैसा है आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अब लेंथ कितना है 220 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 180 सेंटीमीटर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 220 और 180 को आप यहाँ पे करके देख लीजिए अलग से, तो आएगा 396 ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है, मतलब 39,600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये आ गया इसका एरिया। ओके, अब बोला है आपसे कि आप कितने टाइल्स यूज़ करेंगे। अब आपको टाइल्स यूज़ करने के लिए टाइल्स का भी एरिया निकालना होगा। तो टाइल की लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही होगी क्योंकि ये स्क्वायर है, तो टाइल्स का एरिया कितना हो गया 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो, अब आपके पास दो चीज़ें हो गई, क्या, जो फ्लोर है उसका एरिया है 39,600 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो टाइल्स हैं उसका एरिया है, टाइल्स का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा आपको कितनी टाइल्स चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, इस पूरे फ्लोर के एरिया को टाइल्स के एरिया से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपका ये तो कट गया और 0 से 0 कट गए, तो आपके पास आया 396, मतलब कि आपको 396 टाइल्स की ज़रूरत होंगी इस पूरे किचन में टाइलिंग करने के लिए। इस तरह से इसका आंसर लिखना, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा है द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ। कोई एक गार्डन है जो कि स्क्वायर है, ठीक है, उसकी फेंसिंग मतलब जो उसकी बाउंड्री हो ना, जैसे ये अगर कोई गार्डन होता है तो उसमें फेंसिंग कर देते हैं, जैसे कि मतलब वायर से या फिर बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने पे उसमें 20 मीटर है उस पूरी जो फेंसिंग है, जैसे ये अगर गार्डन है और इसमें मैंने फेंसिंग कर दी, मतलब एक वायर लिया उसे यहाँ पे उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी, तो उस पूरी इस फेंसिंग की जो लेंथ है, मतलब इसको अगर मैं वायर को ओपन करूंगी तो इसकी पूरी जो लेंथ है वो है 20 मीटर है लेंथ। तो अब आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग इज़ वन साइड ऑफ द गार्डन, तो एक साइड, गार्डन की एक साइड कितनी लंबी होगी। अभी तो ये पूरे चारों की हमें लेंथ पता है,
तो वो है 20 मीटर। अब स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो कितनी होगी? अब देखो आपको पता है कि पेरीमीटर जो फेंसिंग है, मतलब फेंसिंग मतलब जो बाउंड्री है, बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं ना। तो स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड्स होता है। 4 इंटू साइड तो होता है स्क्वायर का पेरीमीटर। तो मैं देखो दोबारा से यहाँ लिखती हूँ, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, मतलब साइड को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम साइड प्लस साइड भी कर दें तो भी हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर तो आपको पता है 20 मीटर है ना। 20 मीटर पेरीमीटर क्या है? फेंसिंग मतलब पूरे चारों में जो वायर यूज़ किया है उसका पेरीमीटर ही तो है, तो वो 20 हो गया। अब इंटू 4 इंटू साइड, आपको साइड नहीं पता है। अब जब ये 4 है, ये इस तरफ आएगा इक्वल टू के, तो डिवाइड में आ जाएगा। 20 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर 5। तो यानी कि साइड कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 मिलके कितने हो गए? 20 सेंटीमीटर हो गई इसकी पूरी पेरीमीटर, और एक साइड हो गई 5 सेंटीमीटर। अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ फॉर्म्ड इन अ रेक्टेंगल। एक वायर है जो जिसकी जो पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ मतलब वो पूरी उसकी जो जितना लंबा है वो वायर 20 सेंटीमीटर लंबा है, उस वायर का हमने यूज़ करके एक रेक्टेंगल बनाया है। इफ़ द विथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर। अब अगर हमने एक रेक्टेंगल बनाया हो उस वायर का यूज़ करके, जैसे कोई वायर है ये 20 सेंटीमीटर लंबा, इस वायर का यूज़ करके हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, और उस रेक्टेंगल की जो विथ है, विथ मतलब जो चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ बताइए। तो मैं आपको वाइट बोर्ड पर दिखाती हूँ, है ना, आपको ये वाइट बोर्ड पे करके दिखाती हूँ। हमसे बोला है कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया है और एक वायर का यूज़ करके, वायर की लेंथ, पूरी लेंथ मतलब ये सिर्फ ये लेंथ नहीं, पूरी लेंथ, पूरी वायर का यूज़ कर लिया, तो हमने उसकी क्या पता चल जाएगा? बाउंड्री पता चल जाएगी ना। जैसे आपने मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो और क्लियर होगा। जैसे आपने यहाँ से वायर रखना शुरू किया, ऐसे करके एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, तो इस पूरी लेंथ थी वायर की, वो है 20 सेंटीमीटर। वायर की लेंथ होती क्या है? पेरीमीटर ही तो होती है लेंथ, ठीक है। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है? 2l + b, ये होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब हमें पेरीमीटर तो पता है 20, 2 लिख दिया, l नहीं पता और ब्रेथ भी पता है 4, ठीक है। जो जो चीज़ें हमने पता थी उनकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखो, आप सॉल्व करते टाइम ध्यान से 2 को हमें लेके आना है इस तरफ। अब 2 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के बाहर कोई साइन लगा नहीं है, तो मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसको हम कहते हैं, मानते हैं मल्टीप्लाई। तो 20, जब कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई में हो और इधर आए वो नीचे, तो इक्वल टू के दूसरी साइड में, तो वो डिवाइड होती है। तो 20 / 2 l + b 4 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब 20 से जब ये डिवाइड हुआ तो हो गया 10 l + 4, ओके। अब देखो, अब आपको l नहीं पता, 4 यहाँ लिखा है, 10 यहाँ लिखा हुआ है। अब ये देखो मैं यहाँ लिखती हूँ तो आपको और क्लियर होगा, 10 l + 4, ठीक है। l यहीं लिखे रहने दीजिए, 10 यहीं लिखे रहने दीजिए। अब 10 में से ये 4 को हम लेके जाएंगे इस तरफ। अब प्लस का 4 है तो यहाँ पे जब हम इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाएंगे ना, तो वो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 10 में से 4 माइनस किया तो वो आ गया 6, तो लेंथ आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर। तो इससे भी अब जब पेरीमीटर निकाल के क्रॉस चेक करेंगे तो भी वो 20 ही आएगा। आप इसके आंसर यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर कैरम बोर्ड। एक कैरम बोर्ड है जो कि स्क्वायर है, कैरम बोर्ड तो स्क्वायर ही होता है ना। हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर है 320 सेंटीमीटर। पेरीमीटर समझ गए ना, पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ है 320 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या है, हाउ मच इज़ इट्स एरिया, तो आप उसका एरिया बताओ। तो स्क्वायर की तो एक खूबी ये होती है कि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, जो ये होगी वही ये होगी, तो साइड इंटू साइड ही तो एरिया होता है। आपको एरिया का फॉर्मूला तो पता है, और पेरीमीटर आपको गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? साइड, ये जैसे साइड है, प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो आप इसको 4 इंटू साइड्स भी लिखते हो, ठीक है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 4 इंटू साइड्स होता है। अब पेरीमीटर कितना गिवन है आपको? 320 गिवन है। अब 4 इंटू साइड्स हो गया। अब हमें पता था इधर मल्टीप्लाई में है, जब 4 को हम इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 320/4 इक्वल टू साइड्स, ठीक है। 320 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारे पास 80,
साइड्स। तो स्क्वायर की साइड कितनी है, 80 सेंटीमीटर होगी स्क्वायर की साइड। कितनी होगी स्क्वायर की साइड, आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे ये स्क्वायर था तो उसकी साइड होगी 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 80 80, ठीक है, स्क्वायर की साइड होगी। अब पूछा है उसका एरिया कितना है। एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का एरिया। तो 80 इंटू 80 कितना हो गया, 80 इंटू 80 हो गया 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर का एरिया। ये इसका आंसर अलग से लिखा है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइल लाइक द ट्राइंगल गिवन हेयर विल फिट द वाइट डिज़ाइन। मतलब कि ये जो टाइल्स गिवन है ना, ये वाली, ये वाइट डिज़ाइन में कितनी टाइल्स लगेंगी आपको। अब एरिया ऑफ डिज़ाइन, अब इस पूरे जो डिज़ाइन है इसका एरिया कितना है। आप देखिए जो स्क्वायर होता है, ठीक है, उसका अगर हम हाफ कर दें तो उससे 2 ट्राइंगल बन गए, 1 2। तो देखो आप इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखो आपके पास स्क्वायर्स पहले तो आप देखो कि ट्राइंगल देख लो आप पहले कितने, ठीक है। मतलब आप देखो इतना तो पता चल गया कि एक स्क्वायर से आपने 2 ट्राइंगल बना लिए, ठीक है, 1 2। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपके पास ट्राइंगल्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 तो फुल ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। अब इस वाले स्क्वायर को, अगर आप इस वाले स्क्वायर को बीच में से कट कर दो तो ये 2 ट्राइंगल्स और हो गए। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए, टोटल ट्राइंगल हो गए आपके पास 6, है ना, 6 ट्राइंगल्स हो गए। अब आपको पता है कि एक स्क्वायर से 2 ट्राइंगल बनते हैं, 1 2। तो ये 6 ट्राइंगल कितने स्क्वायर से बने होंगे, 3 स्क्वायर से बने होंगे, है ना, 3 स्क्वायर से बने होंगे। अब एक स्क्वायर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन का एरिया क्या है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। करने का दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि एक स्क्वायर है उसका जब 1 1 है इसकी साइड और लेंथ ब्रेथ, मतलब साइड्स 1 है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो अगर इसका हाफ कर दूं मैं तो ये ट्राइंगल बन गए। तो इसमें एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। अब इस पूरे शेप में कितने ट्राइंगल्स यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स तो ये हैं, और बीच वाले स्क्वायर में भी 2 ट्राइंगल हैं, तो टोटल 6 ट्राइंगल्स यूज़ हुए हैं, है ना। अब 6 ट्राइंगल्स पूरे यूज़ हुए हैं और एक ट्राइंगल का एरिया है हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 6 ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, 6 इंटू 1/2, तो कितना हो गया, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप वैसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी। Question is Sanaya, Arushi, Manav and Kabir made greeting cards. Complete the table for the following cards. उन्होंने greeting card बनाया, अब आपको उनकी टेबल फिल करनी है। जैसे सनाया का कार्ड है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, विथ है 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर और एरिया निकालिए। तो ये बहुत ईजी है। जैसे सनाया का कार्ड है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और विथ हो गई 8 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर बताना है। तो ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2L + B, ठीक है। तो 2 लिखा, लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 8, ऐसे करके लिख दिया। अब 2 लिखा है, अंदर क्या हो गया 18 हो गया, और बाहर क्या है 2, तो मतलब 36, 2 इंटू 18 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर तो आ गया इसका पेरीमीटर। अब आपको निकालना है इसका एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे इसका, देखो 10 था और ये 8 था। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया 10 इंटू 8, क्या हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है मानव का कार्ड। देखिए अब मानव का कार्ड, ये क्वेश्चन ना ध्यान से देखिए। अब मानव का कार्ड की लेंथ तो आपको पता है, लेंथ तो है 11 सेंटीमीटर और पेरीमीटर पता है 44 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये तो पता नहीं, ये क्या नहीं पता कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो अब आप क्या करेंगे, जो भी रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, आपको ये चीज़ तो पता है कि अपोजिट साइड तो इक्वल ही होगी। तो अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूले की जगह ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे 11 + 11 प्लस, अब ये वाली साइड भी इक्वल होंगी, प्लस साइड प्लस साइड, साइड प्लस साइड, ये लिख सकते हो ना। 11 ये हो गया, फिर 11 ये हो गया, प्लस साइड हो गया, प्लस साइड हो गया। अब ये दो सब चारों चीज़ें मिलके पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर कितना हो गया 44 हुआ। अब 22 प्लस इस साइड प्लस साइड को आप 2 साइड्स लिख सकते हो, इक्वल टू 44 हुआ। अब 2 साइड यहीं लिखे रहने दो। अब जब 22 के साथ प्लस का साइन है, तो जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा 22। तो ये हो गया 20। अब 2 साइड्स आपको पता चल गई, 2 साइड्स हो गई 20, ये हो गया 22 सॉरी। अब
2 साइड्स की लेंथ हो गई 22, तो 1 साइड की लेंथ निकालने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो हो गई 11। तो यानी कि आपको पता चल गया ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 11 11, ये होगी चारों इसकी 11 सेंटीमीटर इसकी साइड। अब आपसे बोला इसका एरिया बताइए, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड ही तो होता है स्क्वायर का एरिया। तो साइड, एक साइड थी 11, तो 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख दीजिए 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आरुषि का कार्ड। अब आरुषि के कार्ड की आपको लेंथ नहीं पता, विड्थ पता है। विड्थ कितनी है उसकी, 8 सेंटीमीटर, और आपको उसका एरिया पता है। ठीक है, एरिया भी पता है आपको, इसका एरिया कितना है 80 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है, कितना है 80। अब आपको लेंथ नहीं पता, विड्थ तो पता है, 8 लिख दीजिए 80, बीच में इंटू का साइन है तो जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन 8 हो गया। तो लेंथ कितनी आ गई 10। तो आप यहाँ लिख दीजिए आरुषि के कार्ड की लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और विड्थ है 8 सेंटीमीटर, एरिया आपको पता ही है। अब आपको सिंपल सा इसका पेरीमीटर निकाल दीजिए, 2L + B। ओके, ये तो होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। 2 लिखा, अब L है 10, B है 8, तो 18 हो गया। 2 इंटू 18 कितना हो गया 36, तो यहाँ आ गया पेरीमीटर आ गया 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कबीर का कार्ड। अब कबीर के कार्ड का आपको पेरीमीटर पता है और एरिया पता है। पेरीमीटर होता है एरिया होता है L इंटू बी, वो होता है 100, और पेरीमीटर होता है 2L + B, वो होता है 40। ठीक है, अब आपको लेंथ भी नहीं पता और विड्थ भी नहीं पता, कैसे निकालेंगे। L + B, जब ये 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 40/2 यानी कि 20। यानी कि जब आप L इंटू बी कर रहे हैं तो आ रहा है 100, और L + B कर रहे हैं तो आ रहा है 20। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ देखो, जब L + B दो साइड्स को आप प्लस कर रहे हैं तो आ जा रहा है 20, और जब 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 100। तो ये सिंपल सी बात है, आपको तो दिख ही रहा होगा कि 10 को जब आप 10 + 10 करते हो तो 20 होता है, 10 इंटू 10 करते तो 100 होता है। तो ये तो आपको पता चल ही रहा है। तो लेंथ हो गई विड्थ, और विड्थ भी हो गई 10 सेंटीमीटर, और लेंथ भी हो गई 10 सेंटीमीटर। बट ये हुआ कैसे, सिंपल सा हमें ये तो हमें पता चल गया देखते ही कि L इंटू बी है कितना 100 है, और L + B है 20 है। कि हमने किया कैसे, तो बस आपको देखते ही पता लगाना है कि जब आप दो चीज़ें ऐड कर रहे हो, 20 किससे मिलके बना होगा और 100 किससे मिलके, किन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 100 आया है। तो ये तो पता है ना, 10 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करके ही 100 आता है, और कैसे तो 100 कैसे आएगा इसमें। अब यहाँ पे प्लस करके देखेंगे तो 20 आएगा। तो सिंपल आपको पता चल रहा है ये साइड्स का 10 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से आंसर्स देख सकते हैं इसके।